नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल ईयर 2029 एक ऐसी तारीख जो दुनिया की हिस्ट्री में लिखी जा सकती है, क्योंकि नासा के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन एक ह्यूज एस्टेरॉयड अपोफिस धरती के पास से गुजरेगा और उसकी डिस्टेंस होगी सिर्फ 31,000 किलोमीटर, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी ज़्यादा पास है। और शुरू के कैलकुलेशंस में साइंटिस्ट ने कहा था कि इस एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के चांसेस 3% तक है। सोचो, अगर ये किसी अनलकी शहर से टकरा गया तो पूरा शहर एक पल में खत्म। 2004 का डर। जब ईयर 2004 में अपोफिस को डिस्कवर किया गया, तब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि 2029 में इस एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने का 2.7% या 3% चांस है। और बस उसी मोमेंट से मीडिया ने इसे डूम्सडे एस्टेरॉयड कहना शुरू कर दिया। लोगों को लगा शायद 2029 इंसानियत का आखिरी साल होगा। अपोफिस क्या है? अपोफिस एस्टेरॉयड एक जायंट स्पेस रॉक है जो लगभग 340 मीटर्स वाइड है, मतलब एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा। और ये स्पेस में रेस करता है 31,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ये अर्थ से टकरा जाए तो इसका इम्पैक्ट 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर हो सकता है। अगर लैंड पर गिरे तो एक बड़ा शहर या पूरा रीजन मिटा सकता है। समंदर में गिरे तो मेगा सुनामी होगी जो हज़ारों किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, 12 जुलाई ईयर 2038 एक ऐसी तारीख जिसका जिक्र आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। उस दिन पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर होगा, एक एस्टेरॉयड अटैक। आखिर ऐसा क्यों? नासा ने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कैलकुलेट किया है कि एक एस्टेरॉयड अटैक हो सकता है। अगर सब कुछ गलत हो गया तो टकराने का 72% चांस हो सकता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक सिमुलेशन? चलिए सच को जानकर अपनी साइंटिफिक जर्नी शुरू करते हैं। जून 2024 में नासा की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में एक ही हेडलाइन छप गई, एस्टेरॉयड स्ट्राइक पॉसिबल इन 2038। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस, मीम्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तूफान उठ गया। लेकिन असली बात ये थी कि ये कोई असली प्रेडिक्शन ही नहीं था, बल्कि एक सिमुलेशन था, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे क्रिकेट में प्रैक्टिस मैच होता है, वैसे ही साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज ने ये एक्सरसाइज की, ताकि अगर कभी कोई रियल एस्टेरॉयड हमारी तरफ आता तो दुनिया के पास एक एक्शन प्लान रेडी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एस्टेरॉयड्स के बारे में शॉर्ट क्लियर इन्फो देता हूँ। एस्टेरॉयड्स क्या हैं? एस्टेरॉयड्स छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली सन के ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनका ओरिजिन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के बनने के बाद। प्लैनेट्स बनाते वक्त जो मटेरियल बचा वो एस्टेरॉयड्स बन गए। ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच के रीजन में पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड्स का साइज कुछ मीटर्स से लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है। और अब बात करते हैं इनसे हमें क्या खतरा है। तो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा जाए तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसीलिए नासा और साइंटिस्ट लगातार एस्टेरॉयड्स पे नजर रखते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि 2038 में एस्टेरॉयड अटैक की क्या पॉसिबिलिटी है। नासा दिन रात एस्टेरॉयड्स पर रिसर्च करता है। आज हम इस रिसर्च के अंदर का सफ़र देखेंगे। नासा का मेन गोल है हर बड़े एस्टेरॉयड्स को डिटेक्ट करना जो अर्थ के लिए थ्रेट हो सकता है।
नासा's रिसर्च ऑन एस्टेरॉइड्स के कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला स्टेप है एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करना। नासा का NEO ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम स्पेशली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करता है, उनका ऑर्बिट, साइज और स्पीड ट्रैक करता है। इसका क्या गोल है? 140 मीटर से बड़े 90% एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर करना जो फ्यूचर में थ्रेट बन सकते हैं। इस मिशन में नासा के पास कुछ पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, जैसे PAN-STARRS, हवाई का टेलीस्कोप जो वाइड फील्ड स्काई सर्वे करता है, कैटलीना स्काई सर्वे एरिजोना में लोकेटेड जो NEO हंटिंग के लिए फेमस है, गोल्डस्टोन रडार कैलिफोर्निया में जो एस्टेरॉयड का 3D इमेज बनाता है और उसका पाथ एक्यूरेटली मेजर करता है। नासा सिर्फ आसमान में एस्टेरॉयड्स देख ही नहीं रहा, बल्कि उनके पास कुछ धमाकेदार मिशंस भी हैं जो प्रूव करते हैं कि इंसान रेडी है। ओसाइरिस रेक्स, ये मिशन बेन्यू एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर अर्थ वापस आया और अब अगला स्टॉप है अपोफिस, वही एस्टेरॉयड जो 2029 में अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा। डार्ट मिशन, इसने डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड से टकराकर उसका पाथ बदल दिया। पहली बार हिस्ट्री में इंसान ने प्रूव किया कि एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। NEO सर्वेयर 2028, ये मिशन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हिडन एस्टेरॉयड्स डिटेक्ट करने के लिए, वो भी इंफ्रारेड विजन के थ्रू, ताकि कोई भी डेंजरस रॉक छुप ना पाए। तो दोस्तों ये क्लियर है, एस्टेरॉयड थ्रेट रियल हो सकता है, लेकिन इंसान भी बिल्कुल खाली हाथ नहीं है। हम टेक्नोलॉजी के साथ अपना शील्ड बना रहे हैं। और दोस्तों नासा ने इस थ्रेट को सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया, उन्होंने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया है, प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस यानी PDCO। ये ऑफिस का काम है कि स्पेस में छुपे हुए एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स का हज़ार्ड मॉनिटरिंग करना, अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ के रास्ते पर हो तो उसके लिए इम्पैक्ट मिटिगेशन प्लान बनाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट दुनिया के स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना। जैसे जून 2024 का एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने 2038 के हाइपोथेटिकल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का सिनेरियो सिमुलेट किया। इमेजिन करो, एक एस्टेरॉयड डिटेक्ट होता है और 14 साल बाद जुलाई 12, 2038 को टकरा सकता है। इसमें ट्विस्ट ये था कि एस्टेरॉयड कुछ महीने के लिए सन के पीछे चला जाता है, मतलब ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। मकसद टेस्ट करना कि जब डेटा इनकम्प्लीट हो तो डिसीजंस कैसे लिया जाता है। ऐसे ड्रिल से पता लगता है कि रियल थ्रेट आने पर कितनी जल्दी हम डिटेक्ट, ट्रैक और डाइवर्ट कर सकते हैं। तो सच ये है, 2038 में कोई एस्टेरॉयड अटैक नहीं होगा। जो खबर आपने सुनी वो एक महज एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस, ताकि हम रेडी रहें। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, स्पेस के थ्रेट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी से हम इनका सामना कर सकते हैं। एस्टेरॉयड्स हमें स्पेस की हिस्ट्री समझाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि स्पेस कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज और टेक्नोलॉजी से हम रेडी हैं। दोस्तों, अगर आप स्पेस और साइंस फैक्ट्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार रहें नॉलेज के लिए। थैंक यू।